क्या किसी ने पैसे बचाने के लिए कभी ऐसी हद पार की है कि सुनकर ही दिमाग चकरा जाए? आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही मजेदार और अजीबोगरीब कहानी को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करें सेठ बंसी की। ये सिर्फ एक कंजूस आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि अगर ध्यान से देखें तो ये एक फुल ऑन कैलकुलेटेड इकोनॉमिक रणनीति है, एक तरह की फाइनेंशियल केस स्टडी। चलिए देखते हैं कि कैसे एक इंसान की अति कंजूसी उसे ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती है जो बेतुके भी हैं और सच कहूं तो काफी हैरान करने वाले भी। अब सोचिए, एक अंडा खरीदने की बात हो रही है और दिमाग में सीधा फ्यूचर प्रॉफिट का कैलकुलेशन चलने लगे कि भाई इस एक अंडे को 1 महीने संभाल के रख लो, उसमें से मुर्गी निकलेगी और पूरा परिवार मजे से दावत उड़ाएगा। मतलब ये कोई आम कंजूसी तो बिल्कुल नहीं है, है ना? ये एक बिल्कुल ही अलग लेवल का माइंडसेट है, जहां एक एक पैसे को निचोड़ने का हर मुमकिन तरीका खोजा जाता है। तो चलिए सबसे पहले इनकी अति कंजूसी की कला और रोजमर्रा की बचत के कुछ नायाब तरीकों पर नजर डालते हैं। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, कहीं जाना हो तो बाप बेटे आराम से मोटरसाइकिल पर निकल पड़ते हैं। लेकिन बंसी बाबू के लिए मोटरसाइकिल का मतलब है सीधा पेट्रोल का खर्चा। तो इसका जुगाड़ क्या निकाला गया? बंसी खुद तो साइकिल चलाकर जाते हैं और अपने ही बेटे को साइकिल के पीछे पीछे दौड़ने यानी जॉगिंग करने पर मजबूर कर देते हैं। और बहाना क्या है कि इससे बेटे का वजन कम होगा। पैसा बचाने के लिए अपने ही परिवार को ऐसी सजा देना सच में अजीब है। और इनके खर्च कटौती के बाकी उपाय सुनेंगे तो पक्का सिर पकड़ लेंगे। नहाने के लिए गर्म पानी से उठी हुई भाप को इकट्ठा करके वापस पानी बनाना, गैस बचाने के लिए दाल को तपती धूप में छत पर पकने के लिए रख देना। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब दुकान में डिटॉल की शीशी टूट जाती है। उस गिरे हुए डिटॉल को कपड़े से निचोड़कर तो रखा ही गया, लेकिन उसे तुरंत यूटिलाइज करने के लिए बंसी ने जानबूझकर अपनी खुद की उंगली ही काट ली। और हाँ, दुकान पर ग्राहकों को यह ज्ञान देना कि अगर सस्ती चीनी मीठी नहीं लग रही तो 1 हफ्ते भूखे रहो, मिट्टी भी मीठी लगेगी। ये एक के बाद एक पैंतरे सच में इनके पागलपन को दर्शाते हैं। खैर, ये तो हुई रोज की बात, पर कहानी में असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक बहुत महंगा एक्सीडेंट होता है। और वो टर्निंग पॉइंट है ये भारी भरकम आंकड़ा, पूरे 7 लाख रुपए। होता कुछ यूं है कि शराब के नशे में गाते हुए बंसी का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। खून इतना बह गया कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। जान तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन जब अस्पताल का बिल 7 लाख रुपए आया तो सोचिए उस इंसान पर क्या बीती होगी जो 1 रुपए के लिए अपनी उंगली काट लेता है। उनके लिए तो ये 7 लाख का फटका मौत से भी बदतर था। और बस यहीं से सेट होता है आगे का पूरा मास्टर प्लान। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक होकर वापस आने पर समाज और पड़ोसियों ने जश्न की दावत के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। बंसी ने तो सीधा मना कर दिया, लेकिन फिर उनकी पत्नी रज्जो ने एक कड़ा अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम यह था कि अगर दावत नहीं दी तो वो उनका 20 लाख रुपए का और तगड़ा नुकसान करवा देगी। अब एक तरफ पड़ोसियों का दबाव और दूसरी तरफ पत्नी की ये खतरनाक आर्थिक धमकी, बंसी को ना चाहते हुए भी दावत के लिए हामी भरनी ही पड़ी। तो अब देखते हैं कि इस किफ़ायती दावत की प्लानिंग कैसे की गई, जो किसी बिजनेस के स्टडी से कम नहीं है। बंसी का दिमाग एकदम कंप्यूटर की तरह चल रहा था। उन्होंने इवेंट के हर बड़े खर्चे को एक एक करके खत्म कर दिया। टेंट वाले ने 3.5 लाख मांगे। बंसी ने कहा कोई टेंट नहीं लगेगा, दावत खुली धूप में होगी, खर्चा 0। कुर्सियों का किराया 40 रुपए प्रति कुर्सी था, सब हटाकर बस 300 रुपए की दरी बिछा दी। छपे हुए निमंत्रण कार्ड पर 5000 खर्च होते। तो भाई ने अपना फोन निकाला और सबको व्हाट्सएप पर फ्री में इनवाइट कर दिया। मतलब सिर्फ कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पूरी तरह से 0 कर दिया। टेंट और कुर्सी के बाद नंबर आया खाने का। बंसी ने केटर को बुलाया और 20 आइटम्स के मेन्यू को सीधा आधा करके 10 कर दिया। लॉजिक क्या दिया कि ज्यादा खाने से लोगों का हाजमा खराब होता है। डील तय हुई 12,000 में। लेकिन असली खेल तो उस छोटी सी शर्त में छिपा था जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ी थी। शर्त यह थी कि मेरे स्पष्ट आदेश के बिना कोई भी खाना मेहमानों को सर्व नहीं किया जाएगा। सुनने में तो बहुत आम सी बात लगती है ना, पर आगे का पूरा खेल इसी शर्त पर टिका था। तो चलिए दावत वाले दिन की तरफ बढ़ते हैं और उनके इस मास्टर स्ट्रोक को डीकोड करते हैं। बंसी के बात करने का तरीका, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स सच में लाजवाब थी। उन्होंने अपनी भयानक कंजूसी को एक बहुत ही शानदार मेहमान नवाजी और हेल्थ अवेयरनेस का रूप दे दिया। जब किसी ने पूछा कि दावत रात के बजाय दिन में क्यों है, तो जवाब मिला, रात का खाना पचता नहीं है, कुर्सियां क्यों नहीं लगाएं? अरे जमीन पर बैठकर खाने का अपना ही एक ऑथेंटिक मजा है।
कोई गाना बजाना क्यों नहीं है? शोर शराबे में लोग आपस में बात कहाँ कर पाते हैं? मतलब हर एक कटौती को मेहमानों की भलाई का नाम दे दिया। और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक जाल। दावत का समय सुबह 10 बजे का था। लोग 9 बजे से ही आधम के 12 बज गए, खाने का नामो निशान नहीं। दोपहर के 2 बजने वाले थे, लोग सुबह से भूखे बैठे थे और उनकी हालत पस्त हो रही थी। और बंसी, वो अपनी उस शर्त पर कायम थे कि खाना बाहर नहीं जाना चाहिए। और ठीक उसी वक्त 2 बजे के करीब घर के बाहर वाले खाली मैदान में अचानक फास्ट फूड के स्टॉल खुल जाते हैं। ये फास्ट फूड वाला आइडिया उनका सबसे तगड़ा मास्टर स्ट्रोक था। जब मेहमान भूख से तड़प कर पूछने लगे कि भाई खाना कब लगेगा, तो उन्हें आराम से बताया गया कि अभी तो 2 घंटे और लगेंगे। लेकिन साथ ही एक ऑप्शन भी दे दिया गया कि अगर ज्यादा भूख लगी है तो बाहर स्टॉल लगे हैं, वहां जाकर कुछ खा लीजिए। अब जाहिर सी बात है, भूखे लोग सीधा बाहर भागे और 50 रुपए प्लेट के हिसाब से चाट, समोसे और चाउमीन खरीद कर खाने लगे। और सबसे मजेदार ट्विस्ट पता है क्या है? ये सारे स्टॉल्स खुद बंसी ने ही गुपचुप तरीके से लगवाए थे। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जब मेहमान बाहर अपने ही पैसों से फास्ट फूड खा खाकर गले तक फुल हो चुके थे, बिल्कुल सांस लेने की जगह नहीं बची थी। तभी अचानक बंसी के नौकर ने आकर जोर से आवाज लगाई, आइए आइए, दावत का खाना तैयार है। अब उन बेचारों के पेट में ना तो जगह बची थी और ना ही कोई दूसरा विकल्प था। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि सेठ ने उन्हें क्या बुरी तरह से बेवकूफ बनाया है। तो अगर इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक फॉर्मूले की तरह देखें तो ये 4 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, मेहमानों को इतना भूखा रखो कि वे हताश हो जाएं। स्टेप 2, अपनी ही पार्टी में उन्हें अपना ही फास्ट फूड बेच डालो। स्टेप 3, जब वे गले तक भर जाएं तब उन्हें फ्री का खाना ऑफर करो जिसे वो छू भी ना सके। और आखिरी स्टेप, जो मेहमान आए हैं वो शगुन का लिफाफा तो देकर ही जाएंगे, तो वो लिफाफे भी आराम से इकट्ठा कर लो। इस फॉर्मूले से उन्होंने 100 लोगों के लिए बने खाने में 500 लोगों की दावत निपटा दी। क्या दिमाग लगाया भाई। और इस पूरे खेल का रिजल्ट क्या निकला? शगुन के लिफाफों से जो पैसा आया और जो खाना बच गया उसे तो किनारे ही कर दीजिए। जो फास्ट फूड बंसी ने अपने ही भूखे मेहमानों को बेचा था, सिर्फ उसी से उन्होंने सीधा 10,000 रुपए का नेट प्रॉफिट कमा लिया। जहां उन्हें लाखों रुपए खर्च करने थे, वहां से उन्होंने उल्टा मुनाफा जेब में डाल लिया। तो अंत में ये पूरी कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सेठ बंसी एक बेहद स्वार्थी और भयानक मेजबान है जिसने अपने ही मेहमानों को धोखा दिया, या फिर वो एक शातिर फाइनेंशियल जीनियस है जिसने एक बहुत बड़ी आर्थिक आफत को एक शानदार अवसर में बदल दिया? कंजूसी और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बीच की ये लाइन वाकई बहुत पतली है। इस बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।